हेलो एवरीवन। आज के लेसन में 10 और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है हार्श। हार्श का मीनिंग है रफ टू द टच, टेस्ट, आई और एयर, शार्प। रफ का मतलब होता है सख्त। अब ये सख्त आपके टच के लिए भी सख्त हो सकता है, आपके टेस्ट के लिए, यानी कि टच का मतलब होता है छूना और टेस्ट मतलब चखना। आईज़ यानी आपकी आंखों के लिए या फिर आपके कानों के लिए ये रफ हो सकता है, यानी कि सख्त हो सकता है। एग्जाम्पल है यू हैव टू वर्क इन हार्श कंडीशंस इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ फॉर आवर्स। आपको मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में हार्श कंडीशन में यानी कि सख्त सख्त हालात में काम करना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है क्वांटिटी। इसका मीनिंग है अमाउंट। सिंपल वर्ड है। एग्जाम्पल सेंटेंस है अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड पैकेजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डेस्टिट्यूट, यानी कि गरीब लोगों के दरमियान फूड पैकेजेस का एक बहुत बड़ा क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्वांटिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितना है, किसी चीज़ का मिकदार कितना है। इस वर्ड का अपना मीनिंग है मिकदार। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्ट। इसका मीनिंग है चूज़ और फेवर और सेलेक्ट, यानी जिसे हम कहते हैं ना चुनना, कोई चीज़ पसंद करना, कोई चीज़ सेलेक्ट करना, उसको कहते हैं ऑप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके सामने 3-4 चीज़ें रखी जाए और आपको कहा जाए कि इनमें से एक चूज़ कर लो, एक सेलेक्ट कर लो, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है ऑप्ट। यानी कि एग्जाम्पल सेंटेंस है इफ़ यू गिव मी एन आइसक्रीम चॉइस आई विल ऑप्ट फॉर चॉकलेट, यानी कि अगर आप मुझे आइसक्रीम की चॉइस दे दें, यानी कि कौन सा टेस्ट मुझे लेना है, तो आई विल ऑप्ट फॉर चॉकलेट, यानी कि मैं फिर चॉकलेट आइसक्रीम लूँगा। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेजिडी। ट्रेजिडी का मीनिंग है अ वेरी सैड और टेरिबल हैपनिंग, यानी कि जब कोई बहुत गमगीन वाक़या हो जाए या बहुत ख़तरनाक वाक़या हो जाए, एक तो उसे ट्रेजिडी का कहा जाता है, यानी जिसे हम इसे हादसा भी कहते हैं इस सिचुएशन में। जबकि दूसरा मीनिंग है इसका सैड प्ले, यानी कोई गमगीन ड्रामा जो होती है। ट्रेजिडीज़ वगैरह अगर आप लोगों ने लिटरेचर फॉलो किया होता है, ट्रेजिडी लिटरेचर में एक तरह के नावल और ड्रामे होते हैं, ट्रेजिडी ट्रेजिक किस्म के होते हैं। तो पहला एग्जांपल है टाइटैनिक वाज अ ग्रेट ट्रेजिडी, यानी टाइटैनिक एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी, एक बहुत बड़ा सानहा था, वाक़या था, यानी कि बहुत वेरी सैड टेरिबल हैपनिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उसमें, बहुत गमगीन ये वाक़या था, बहुत परेशान वाक़या था। जबकि इसका नेक्स्ट एग्जांपल है इफ़ यू हैड योर चॉइस बिटवीन सीइंग अ कॉमेडी और ट्रेजेडी विच प्ले वुड यू चूज़, यानी कि अगर आपको मौका दिया जाए, ऑप्शन दिया जाए कि आपने कॉमेडी देखनी है या फिर ट्रेजेडी, तो आप कौन सी पसंद कर लेंगे, कौन सा चूज़ कर लेंगे। तो ये है इसका सेकंड मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड है बजट। इसका मीनिंग है एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी स्पेंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन अ गिवन टाइम, यानी कि एक गिवन टाइम में, एक ख़ास वक्त में कितना पैसा स्पेंड होगा, उसको बजट कहा जाता है। आसान तरीके से मैं समझाता हूँ। हम सुनते हैं ना कि गवर्नमेंट ने एनुअल बजट पेश किया, यानी सालाना बजट पेश किया, तो उस बजट का ये मतलब होता है कि एक साल में किस चीज़ पर कितना पैसा खर्च होगा, यानी कि एजुकेशन पर कितना खर्च होगा, सिक्योरिटी पर कितना खर्च होगा, हेल्थ पर कितना खर्च होगा एक साल में, तो वो गवर्नमेंट बजट पेश करती है। नेक्स्ट वर्ड है निम्बल। इसका मीनिंग है एक्टिव एंड श्योर फुटेड, यानी कि जो शख्स एक्टिव होता है और तेज़ तेज़ चलता है उसको भी निम्बल कहा जाता है, या फिर क्विक मूविंग, जो चीज़ें तेज़ तेज़ चलती हैं उसको भी निम्बल कहा जाता है। लाइट एंड क्विक, यानी जो बहुत तेज़ हो तो उसे निम्बल कहा जाता है। एग्जाम्पल है विद माई निम्बल फिंगर्स आई एम गुड एट टेक्स्ट मैसेजिंग, यानी कि मेरे जो निम्बल फिंगर्स है, जो तेज़ी से मूव करने वाले मेरी फिंगर्स है, मेरी उंगलियां, आई एम गुड एट टेक्स्ट मैसेजिंग, तो उसकी वजह से मैं टेक्स्ट मैसेजिंग में बहुत अच्छा हूँ, यानी तेज़ी से मैसेजेस भेजता हूँ लोगों को। नेक्स्ट वर्ड है मैनिपुलेट। इसका मीनिंग है हैंडल और ट्रीट स्किलफुली, यानी कि किसी चीज़ को एहतियात से रखना, उसका ख्याल रखना, इसको कहा जाता है मैनिपुलेट। साइंटिस्ट मस्ट नो हाउ टू मैनिपुलेट देयर माइक्रोस्कोप्स, यानी कि साइंटिस्ट जो होते हैं, साइंसदान, उन्हें पता होना चाहिए कि किस तरह उनको अपने माइक्रोस्कोप्स को मैनिपुलेट करना चाहिए, यानी कि किस तरह उसको
एहतियात से रखना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, यानी कि उसको स्किलफुली उसका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है रैकलेस। रैकलेस का मतलब होता है केयरलेस, हीडलेस और वाइल्ड, यानी कि जो लापरवाह शख्स होता है उसे रैकलेस कहा जाता है। जो केयरलेस हो, एहतियात न करता हो जो। द रेकलेस स्मोकर इग्नाइटेड द इंटायर फॉरेस्ट, यानी कि जो रेकलेस स्मोकर था, जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, उसने सारे जंगल को इग्नाइट कर दिया। इग्नाइट वर्ड में पहले समझा चुका हूँ, सेट ऑन फायर। किसी चीज़ को जब आप आग लगाते हैं तो उसे आप इग्नाइट कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इकोनॉमिकल। इसका मीनिंग है नॉट वेस्टिंग मनी और टाइम। जो शख्स न मनी वेस्ट करता हो, पैसा, और न टाइम, उसको इकोनॉमिकल कहा जाता है। आई फाइंड इट इकोनॉमिकल टू शॉप इन द लार्ज सुपर मार्केट्स, यानी कि जब मैं लार्ज सुपर मार्केट्स में शॉपिंग करता हूँ। सुपर मार्केट उसको कहा जाता है ना जहाँ पर हम घरों में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हों, वो वहाँ पर वो मिलती हैं सुपर मार्केट्स में। तो एग्ज़ाम्पल है कि मुझे इकोनॉमिकल होता है जब मैं सुपर मार्केट्स में शॉपिंग करता हूँ, क्योंकि टाइम भी बच जाता है और पैसा भी। नेक्स्ट वर्ड है लुब्रिकेट। इसका मीनिंग है मेक मशीनरी स्मूथ एंड ईजी टू वर्क बाय पुटिंग एन ऑयल, ग्रीस और सिमिलर सब्सटेंस। लुब्रिकेट का मतलब सिंपल ये है कि जब हम किसी गाड़ी या इंजन वगैरह को जब हम ऑयल देते हैं या उस पर ग्रीस लगा देते हैं तो उसे हम लुब्रिकेट कर देते हैं। A large quantity of grease is needed to lubricate an airplane engine, यानी कि एक एयरप्लेन का इंजन को लुब्रिकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल चाहिए, यानी कि उसको लुब्रिकेट करने के लिए लार्ज क्वांटिटी में ऑयल चाहिए। तो ये था हमारा लेसन, आज के 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप आप लोगों को लेसन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।